नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की 500 एमसीक्यू की महा मैराथन क्लास। हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों का विश्वास। अगला क्वेश्चन, अच्छा अध्यापक वह है जो, सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी होता है। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत गंभीर होकर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक कौशल है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित हो। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षकों का। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके शिष्य। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को। अगला क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल का नीरस वातावरण। अगला क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला क्वेश्चन, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अगला क्वेश्चन, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। अगला क्वेश्चन, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों की। निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, शहर से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्ति का विकास होता है
और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रभावी अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामूहिक ढंग से। अगला क्वेश्चन, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर। अगला क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ। अगला क्वेश्चन, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंतोष की भावना का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। अगला क्वेश्चन, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीकार कर लेंगी। अगला क्वेश्चन, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप। सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। अगला क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। अगला क्वेश्चन, इस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्वर्ड ने। अगला क्वेश्चन, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। अगला क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन,
निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। अगला क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? सही जवाब है ऑप्शन डी, टीपी नन का। अगला क्वेश्चन, आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुकुल। अगला क्वेश्चन, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉर्वे। अगला क्वेश्चन, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके माँ बाप। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का कार्य सही जवाब है ऑप्शन ए, हर व्यक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सीखने का मुख्य तत्व है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी का, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का और व्यवहारिक मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन, डेवी के अनुसार शिक्षा एक। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, खेल के माध्यम से शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला क्वेश्चन, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। अगला क्वेश्चन, अभ्यास से क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः। सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। इनमें विद्रोही भावना पनपने लगती है, इनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्क हर्स्ट को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्बर्ट को। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालकों जैसा हो, यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकेन का। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगला क्वेश्चन, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, मातृभाषा। अगला क्वेश्चन, संदर्भ पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान में व्यापकता आती है। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके छात्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था? सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्कूलों के लिए। अगला क्वेश्चन, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। अगला क्वेश्चन,
आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए उसकी निष्पक्षता को। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। सही जवाब है ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे। अगला क्वेश्चन, अध्यापक बनने के बाद आपको विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? सही जवाब है ऑप्शन ए पुस्तकालय का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन सी छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुराग पैदा करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन डी आत्मविश्वास का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? सही जवाब है ऑप्शन ए थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यावहारिक ढंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। उसका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए सभ्य समाज का लक्षण है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको। सही जवाब है ऑप्शन ए समृद्ध भी बनाती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को। सही जवाब है ऑप्शन सी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड को। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है और कक्षा की पढ़ाई रोचक बनती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पर चलें, पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सही जवाब है ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। अगला क्वेश्चन, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? सही जवाब है ऑप्शन डी हेलन केलर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। अगला क्वेश्चन, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका पर्याय है? सही जवाब है ऑप्शन सी अध्यापन व्यवस्था के प्रति अध्यापक की रुचि का। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह। सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। अगला क्वेश्चन, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है।
सही जवाब है ऑप्शन बी, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊगते हुए पाए जाते हैं तो? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण व्यवस्था ईमानदारी और निष्ठा का। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक जन्मदाता होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों की, अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम से समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का एक बहुभाषी देश होना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। अगला क्वेश्चन, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से? सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षरता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। अगला क्वेश्चन, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। अगला क्वेश्चन, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए,
अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। ये तीनों ही नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन मूल्यों में गिरावट से। अगला क्वेश्चन, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाशन को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। इसको छोड़कर बाकी तीनों कारण सही हैं। अगला क्वेश्चन, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये दोनों ही अनुचित हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता है कि। सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये तीनों ही मुख्य कारण हैं। अगला क्वेश्चन, उस शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपके घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। अगला क्वेश्चन, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, ये दोनों ही कारण संबंधों में गिरावट के कारण हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनानी चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक समान है। अगला क्वेश्चन, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों। निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, ये दोनों ही कारण मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। अगला क्वेश्चन, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। शिक्षण कौशलों में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। अगला क्वेश्चन, अध्यापक संगठनों का दायित्व होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका एक कारण हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। अगला क्वेश्चन,
यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें, सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। अगला क्वेश्चन, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? सही जवाब है ऑप्शन सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। अगला क्वेश्चन, यदि आप सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप, सही जवाब है ऑप्शन बी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में, सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षकों की। अगला क्वेश्चन, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधारक के रूप में। अगला क्वेश्चन, दुख हो या खुश लोगों को रहना चाहिए इसका मत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही स्थिति में एक समान। अगला क्वेश्चन, लड़की को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर बन सकें। अगला क्वेश्चन, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है कि, सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार है। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य की सफलता का द्योतक है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बुरी संगत में। अगला क्वेश्चन, जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि? सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। अगला क्वेश्चन, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे अच्छा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पारिवारिक परिवेश से। अगला क्वेश्चन, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अगला क्वेश्चन, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, आप सोचते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़ दें, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप? सही जवाब है ऑप्शन डी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बतलाएंगे। अगला क्वेश्चन, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप?
सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। अगला क्वेश्चन, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई जरूरी बात हो। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन बी, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। अगला क्वेश्चन, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उनमें सुधार करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे अपने बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्य और अहिंसा का पालन करना। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है, सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप, सही जवाब है ऑप्शन सी, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों। शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, ये दोनों ही मत सही हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि, सही जवाब है ऑप्शन बी, वह छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि, सही जवाब है ऑप्शन ए, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है, सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है, सही जवाब है ऑप्शन ए, चुनौती भरा आनंददायक काम है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है, परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है, इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये तीनों ही कारण सही हैं। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। अगला क्वेश्चन, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार शिक्षकों की मांग न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी अपेक्षाएं उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों पर समुचित ध्यान दे। अगला क्वेश्चन, जिस ईश्वर ने जाति बनाई है हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए, नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में? सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था का विरोधी है। अगला क्वेश्चन, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय? सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन सी, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना। अगला क्वेश्चन, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह? सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक वातावरण में। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोग को? सही जवाब है ऑप्शन सी, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। अगला क्वेश्चन, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना और छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। अगला क्वेश्चन, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवस्था को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाले लाभ। अगला क्वेश्चन, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूचनाओं को रटवाने पर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, कम से कम छात्रों के समक्ष आप इस आदत को नहीं जाने देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन, ये तीनों ही मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा के प्रति कमजोर छात्र के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, खाली समय में उसकी मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, अध्ययन की आदत का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुकूल हो। अगला क्वेश्चन, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, सादा जीवन उच्च विचार के अनुरूप। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। अगला क्वेश्चन, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हैं तो आप? सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया कैसा होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों विकसित की जा सकती है और
स्व अध्ययन से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में शिक्षकों को असंतोष का प्रमुख कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। अगला क्वेश्चन, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए जहाँ तक उनका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप। सही जवाब है ऑप्शन ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो। सही जवाब है ऑप्शन बी परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं तो आप उन्हें। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे। सही जवाब है ऑप्शन डी छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। सही जवाब है ऑप्शन डी अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह। सही जवाब है ऑप्शन सी कारण का पता करे। अगला क्वेश्चन, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि आपके घर वाले आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं करते हैं तो आप। सही जवाब है ऑप्शन सी अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। अगला क्वेश्चन, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप। सही जवाब है ऑप्शन बी आंशिक रूप से सहमत हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब। सही जवाब है ऑप्शन बी अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शिक्षक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप। सही जवाब है ऑप्शन डी छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे। सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें। सही जवाब है ऑप्शन बी अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। अगला क्वेश्चन, आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। अगला क्वेश्चन, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब। सही जवाब है ऑप्शन ए कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं तो आप। सही जवाब है ऑप्शन डी विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चे की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि। सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अगला क्वेश्चन,
किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, सही जवाब है ऑप्शन बी, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। अगला क्वेश्चन, आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, उसको उसका उत्तरदायित्व तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे, सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, प्रधानाचार्य के रूप में आप, सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। अगला क्वेश्चन, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगी निम्न में से किन कामों में? सही जवाब है ऑप्शन ए, बागवानी करना, घर की सजावट करना और पत्रिकाएं पढ़ना। अगला क्वेश्चन, वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिनमें निम्न गुण हो। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवा, आदर और परिश्रमी। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो, सही जवाब है ऑप्शन डी, वही करता हो जो कहता हो। अगला क्वेश्चन, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अंशतः सही है। अगला क्वेश्चन, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, विषयों की कठिनाई के आधार पर। अगला क्वेश्चन, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि, सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा व्यवसाय उन्मुख ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन, छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है, छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है, छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे। अगला क्वेश्चन, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने, आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो, सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरोजगारी में कमी होगी। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षकों के निर्देश। अगला क्वेश्चन, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि, सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते रहना चाहिए, इससे, सही जवाब है ऑप्शन बी, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते रहना चाहिए जिससे, सही जवाब है ऑप्शन बी, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगला क्वेश्चन, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने के अवसर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। अगला क्वेश्चन, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं?
सही जवाब है ऑप्शन ए कार्य की प्रगति एवं योजना पर। अगला क्वेश्चन, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी सभी अच्छे व्यक्तियों का। अगला क्वेश्चन, यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप? सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर बोलने का कोई फायदा नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप? सही जवाब है ऑप्शन बी उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी आत्मीय संबंध बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप? सही जवाब है ऑप्शन सी स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से? सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिली है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं कि? सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अगला क्वेश्चन, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? सही जवाब है ऑप्शन डी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्य की। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है? सही जवाब है ऑप्शन बी उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। अगला क्वेश्चन, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का प्रमुख दायित्व है? सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चे के विकास पर समुचित ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है? सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। जवाबदेही के निर्धारक की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है? सही जवाब है ऑप्शन सी जीवन पर्यंत पठन एवं पाठन का। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन डी अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है? सही जवाब है ऑप्शन सी सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना। अगला क्वेश्चन, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है? सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? सही जवाब है ऑप्शन सी उसका पूरा व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन डी एसी दोनों की। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह है जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि? सही जवाब है ऑप्शन बी उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। अगला क्वेश्चन, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? सही जवाब है ऑप्शन बी जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। अगला क्वेश्चन, शिक्षक छात्र के लिए? सही जवाब है ऑप्शन बी मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है, सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्ययनशीलता। अगला क्वेश्चन, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें, सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, सही जवाब है ऑप्शन ए, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के लिए विषय में आपका क्या विचार है, सही जवाब है ऑप्शन ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा क्या है, सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम एवं संतुलन का न खोना, समय का सदुपयोग। अगला क्वेश्चन, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, जीवन के स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। अगला क्वेश्चन, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप, सही जवाब है ऑप्शन बी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप, सही जवाब है ऑप्शन ए, सक्रिय भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी कराना है, तो आप, सही जवाब है ऑप्शन ए, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे, सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों को समसामयिकी ज्ञान दे सकें। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं तो आप, सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मनिरीक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहें। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप, सही जवाब है ऑप्शन बी, उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। अगला क्वेश्चन, भरकस प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। अगला क्वेश्चन, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी का, अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का और अपने माता पिता का। अगला क्वेश्चन, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है, सही जवाब है ऑप्शन बी, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। अगला क्वेश्चन, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों के साथ खेलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना, सही जवाब है ऑप्शन सी, उदात्तीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पाठशाला जिन समुदाय के बच्चों के लिए होती है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की
सही जवाब है ऑप्शन ए पाठचर्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण पर। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी इसके साथ तुलना करके। अगला क्वेश्चन, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, सही जवाब है ऑप्शन ए संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि स्कूल में बच्चे की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए, सही जवाब है ऑप्शन डी भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः है, सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती है। अगला क्वेश्चन, मार्गदर्शन, सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी दोनों, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है और निर्णय करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की, सही जवाब है ऑप्शन डी ए बी दोनों, आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, सही जवाब है ऑप्शन सी करके सीखने का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। अगला क्वेश्चन, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी उसकी आंख कमजोर हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन डी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। अगला क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया? सही जवाब है ऑप्शन बी वर्धा में। अगला क्वेश्चन, इस समय शिक्षा का विषय है, सही जवाब है ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि, सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह, सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, सही जवाब है ऑप्शन बी किंडरगार्टन के लिए। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। अगला क्वेश्चन,
यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पढ़ाई रोचक बन जाती है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की। अगला क्वेश्चन, छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या। अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें। सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग ने। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट विधि को। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1989 में। अगला क्वेश्चन, आयु वर्ग के निरक्षर लोगों का साक्षर बनने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेगात्मक अवरोध। अगला क्वेश्चन, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन डी, फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को। अगला क्वेश्चन, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह। सही जवाब है ऑप्शन सी, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं कि। सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक आचार संहिता। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। अगला क्वेश्चन, नए नए संचार माध्यमों के
विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुत बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन सी मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, एक नवयुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा हर स्तर पर होगा। अगला क्वेश्चन, आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? सही जवाब है ऑप्शन सी आपको इसमें रुचि है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रशासन को सहयोग देने के लिए। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु के बाद। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और? सही जवाब है ऑप्शन सी छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। अगला क्वेश्चन, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है और बालकों की अभिरुचियों और प्रवृत्तियों का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो वह? सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, चुपचाप पढ़ने की विधि से? सही जवाब है ऑप्शन ए बोध क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं इससे? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता रहता है। छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि? सही जवाब है ऑप्शन बी वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? सही जवाब है ऑप्शन सी कुछ चीजें रटना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब? सही जवाब है ऑप्शन सी उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को? सही जवाब है ऑप्शन डी ए बी दोनों। प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए खोज विधि का। अगला क्वेश्चन, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह? सही जवाब है ऑप्शन ए पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला क्वेश्चन, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अध्यापक का। अगला क्वेश्चन, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं?
सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयं करके। अगला क्वेश्चन, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक किससे सीखता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अपने छात्रों से। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का मूल कार्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए उनकी डायरी में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी उनको महत्व न दिया जाए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात न करना। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता तो ऐसी हालत में आप। सही जवाब है ऑप्शन ए उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन ए इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की परियोजना पद्धति। सही जवाब है ऑप्शन डी बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, डाल्टन योजना। सही जवाब है ऑप्शन ए अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से। सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु। सही जवाब है ऑप्शन सी उनको क्रियाशील रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। अगला क्वेश्चन, संचयी अभिलेख से। सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी बार बार दोहराकर याद कराना। दोस्तों एक बात जान लीजिए, बार बार दोहराना और याद कराना वैसे नेगेटिव माना जाता है, परंतु जब भी छोटे बच्चों का जिक्र होगा वहाँ ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी समय समय पर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी छात्र समय की पाबंदी को शीघ्र ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोध मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। अगला क्वेश्चन,
हर्बट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को, सही जवाब है ऑप्शन सी, एक इकाई मानते थे। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि, सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि, सही जवाब है ऑप्शन ए, उनका मापन प्राय स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हों। अगला क्वेश्चन, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि, सही जवाब है ऑप्शन सी, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संप्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्र के सर्वोन्मुखी विकास पर। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि, सही जवाब है ऑप्शन ए, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र, सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खेल का मैदान। अगला क्वेश्चन, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी उसके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का प्रसार प्रचार क्यों आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना। अगला क्वेश्चन, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, विषय के प्रस्तुतिकरण को। अगला क्वेश्चन, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है इस प्रणाली से छात्रों में? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है, परीक्षण के गुण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है, यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्टर स्कॉट का। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1835 में। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान? सही जवाब है ऑप्शन डी, माली जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रोवेल को। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी टोलस्टॉय फार्म में। अगला क्वेश्चन, निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि, सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ लें, छात्रों का ध्यान अन्यत्र ना जाए, पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में हर्बट के 5 चरणों का सुझाव दिया है, उद्देश्य कथन चरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, सही जवाब है ऑप्शन डी सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? सही जवाब है ऑप्शन ए यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? सही जवाब है ऑप्शन बी मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति के सिद्धांत का उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना। अगला क्वेश्चन, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को, सही जवाब है ऑप्शन ए निगमन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? सही जवाब है ऑप्शन सी रेमोंट की। अगला क्वेश्चन, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी विकास चरण में। अगला क्वेश्चन, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उद्धरण देने से। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अंदर एक शिक्षक के गुण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। और एक बात, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।